हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल। कल मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। कल नंबर सिस्टम मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम। आप कहोगे कि ऐसा ये क्यों पढ़ना जरूरी है? तो ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े क्लासों में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें डिवाइड करना होता है। तो उस समय हम डिवाइड करने तो बैठेंगे नहीं, तो वो हम क्या करते हैं कि बस रूल्स लगाते हैं और उसके बाद उस संख्या के बारे में हम पता लगा लेते हैं कि वो संख्या किस संख्या से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये आपको बता रहा हूँ 2 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या कह रहा हूँ मैं? यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक, कितने भी बड़ी संख्या दी हुई हो, अगर मुझे 2 से चेक करना है ये विभाजित है या नहीं है, तो उस नंबर का मैं केवल लास्ट डिजिट उठाऊंगा और उसको मैं 2 से भाग करके देखूंगा। अगर वो लास्ट डिजिट 2 से विभाजित होगी तो मैं ये कह सकता हूं कि वो जो दी गई संख्या है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो संख्या 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिया 3, 5, 4। ये है, आपको पता करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि दी गई संख्या का अंतिम डिजिट क्या है? यहाँ पे 4 है। तो 4 बताइए 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे 2 2 जा 4 होता है, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 354 है ये 2 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 से विभाजित होगी। तो इस रूल का यही है कि आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, बस आपको लास्ट डिजिट लेना है और लास्ट डिजिट को 2 से भाग करके देखना है। यदि वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होती है तो दी हुई संख्या भी आपकी 2 से डिविजिबल होगी। चलिए मान लीजिए मैंने थोड़ा इससे बड़ा एग्जांपल लिया, 7, 3, 5, 6, 8, 5, 4 लिया। मैंने कहा बताइए ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो आप क्या करेंगे, जो दिया हुआ नंबर है उसका अंतिम डिजिट उठाएंगे और अंतिम डिजिट है 4। इस 4 को केवल 2 से विभाजित करेंगे। 2 2 जा 4 होता है, यानी ये 4 है, ये 2 से डिविजिबल हो गई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये दी गई संख्या भी 2 से विभाजित होगी। क्या इतनी बात आ रही है समझ में आपको? अगर कोई भी संख्या है उसका बस मुझे लास्ट डिजिट को भाग करके देखना है। सपोज दैट मैंने आपको एक संख्या लिया उदाहरण के तौर पे 7 से 3, 7, 5, 4, 8, 9 और 5, 7। मैंने कहा बताइए ये क्या संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट डिजिट लेना है और लास्ट डिजिट बताइए 7 है। 7 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा, यानी हमको एक शेषफल मिल गया, एक रिमाइंडर मिल गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ ये जो लास्ट डिजिट है ये 2 से डिवाइड नहीं है। तो इसका मतलब जो ये संख्या दी हुई है 3, 7, 5, 4, 8, 9, 5, 7, ये संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। क्या इतनी बात आ रही है आपको समझ में? तो बहुत ही इजी रूल है। तो दूसरा है अपना 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का हमने सीख लिया, अब 3 का सीखते हैं। क्या लिखा है मैंने? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है तो वह दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है? तो एग्जाम्पल लीजिए, आप एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई संख्या है अपने पास 3, 7, 5, 4, 8, 9। बोला गया कि बताइए ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो एक तो तरीका ये है कि आप क्या करिए, 3, 7, 5, 4, 8, 9 को ऐसे लिखिए और 3 1 जा 3 और कट गया 7। इस तरीके से डिवाइड का पूरा करके लाइए लास्ट तक और तब जाके बताइए कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। लेकिन हम तो रूल पढ़ रहे हैं ना, डिविजिबिलिटी रूल। तो हमें ये सीखना है कि हमें भाग ना करना पड़े, हमें ऐसा लॉन्ग मेथड ना करना पड़े। क्योंकि हम तो क्या करेंगे उसके लिए मैंने बोला कि यदि दी गई संख्या, तो हमको दी गई संख्या ये थी, पूछा गया था बताइए 3 से ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। तो बोला ये गया है यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल, तो एक अंक ये रहा 9, 8, 4, 5, 7, 3, इनको अंक बोला जाता है या डिजिट बोला जाता है। जब इन अंकों और डिजिट को मिला दिया जाता है तो हमारा एक संख्या बन के तैयार होती है और ये हमारी एक कंप्लीट संख्या है। तो बोला गया है डिजिट का योगफल, तो करते हैं डिजिट का योगफल 3 + 7 + 5
प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9। इसको मैंने डिजिट सम कर लिया है। देखिए अंकों का योग है 3 7 5 4 8 9। ये अंक है, आपको इनको जोड़ लीजिए। जोड़े आप तो 9 8 17 4 21 5 26 7 33 और 3 36। अब देखिए फिर इसको तो ये आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर इनका डिजिट सम करिए। 3 और 6 होता है 9 और डिवाइड में 3। बताइए 9 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। तो 3 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया जो इसका डिजिट सम आया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 3 7 5 4 8 9 इज डिविजिबल बाई 3। क्या इतना बात आया समझ में आप लोगों को? डिविजिबल बाई 3 करना क्या होता है एक बार और बताता हूँ आपको। जो भी संख्या हमें दी होगी उसके डिजिट का हम सम कर लेंगे। डिजिट मतलब होता है ये एक डिजिट है और इन डिजिट को जब हम मिला देते हैं तो बनता है एक नंबर। यानी अंकों का योग किया मैंने 3 7 10 5 15 4 21 और 8 9 17 4 21 5 26 7 33 और 3 36। कितना आया? 36 आ गया डिवाइड बाई 3। अभी भी 2 अंक है, चलिए ठीक है। इनको फिर से डिजिट सम किया तो 3 प्लस 6 9 आ गया और 3। बताइए 3 से 9 कंप्लीट डिविजिबल होगा? यस होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो संख्या हमें दी हुई थी ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी या विभाजित होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? एग्जांपल नंबर 2 7 3 5 9 4 6 3 ये ले लिया मैंने कहा कि बताइए ये संख्या आपकी 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो एक तो लॉन्ग मेथड से आप चेक करके बता सकते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है। फिर से वही डिजिट सम करूंगा। 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस में 3 और ये जो डिजिट सम आया 7 3 10 5 15 9 24 4 28 6 34 और 3 37 आ गया। अभी भी 2 डिजिट में है तो 7 3 क्या होता है? 10 होता है। अभी भी 2 डिजिट में है तो 1 प्लस 0 1 होता है। अब बताइए क्या 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता। तो आप कहेंगे जो 7 3 5 9 4 6 3 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित नहीं होगी। नहीं होगी। तो 3 का विभाजित का नियम यही कहता है कि जो भी संख्या दी हुई हो उसके डिजिट का सम करिए और डिजिट सम जो आएगा उसको 3 से विभाजित करके देखिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 7 5 4 8 9 5 4 ये संख्या दी हुई है और बोल रहा है कि बताइए ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? फिर से डिजिट सम लगाऊंगा। 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4। इसको मैं डिजिट सम करूंगा। 7 4 11 5 16 4 20 8 28 और 9 37 5 42 और 4 46 आ गया। बटे में 3 चल रहा है। 6 और 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। बताइए 6 4 10 हो गया बटे में 3। फिर 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 प्लस 0 1 होगा। बताइए क्या 3 के टेबल में 1 आएगा? यानी ये 1 डिवाइड नहीं हुआ 3 से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 4 7 5 4 8 9 5 4 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित नहीं होगी। तो ये हमारा 3 का विभाजकता का नियम था। देखिए क्या किया मैंने, बस कुछ नहीं किया। जो संख्या दी होगी उनके डिजिट का सम करिए, उनके अंकों का योग करिए। जो भी अंक आया उसको देखिए कि वो 3 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। अगर 3 से डिवाइड हो पा रहा है तो वो संख्या जो दी हुई थी वो भी संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो 4 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रही हैं तो वो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रही है तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिए, मैंने अगर कोई संख्या दिया है 3 7 5 4 8 9, मैंने बोला कि बताइए ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपके पास मेथड तो एक है, लॉन्ग मेथड से आप सॉल्व करके देख लीजिए, या फिर इसमें बताया गया है यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक क्या है यहाँ पे 89। अगर 89 आपका 4 से विभाजित हो रहा है तो 89 को 4 से विभाजित कर दिए। 4 दूनी 8 और यहाँ पे आपका 9 आ गया। 4 2 8
रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। यानी ये 89 4 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है, क्योंकि हमें शेषफल मिल चुका है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो दी हुई संख्या है ये 4 से विभाजित नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? विभाजित नहीं होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 7 3 5 4 8 7 5 6 3 8, यहाँ से ले लिया मैंने 4। मैंने कहा कि बताइए ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो मुझे चेक करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि अंतिम दो डिजिट यानी अंतिम 2 अंक हमारे क्या है, अंतिम 2 अंक 84। इस 84 को ही बस आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर ये 84 4 से डिवाइड हो जाता है तो मैं ये कह दूंगा कि ये जो संख्या है ये भी 4 से डिविजिबल होगी। तो देखिए 4 दूनी 8 और ये आपका कट गया, यहाँ से उतर गया 4, 4 एकम 4। तो इसका मतलब रिमाइंडर हमें 0 मिला। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 84 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या दी हुई है ये 4 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपने ले लिया। चलिए तीसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। 3 7 4 6 5 8। मैंने बोला कि बताइए ये संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो अंतिम के 2 अंक लेने हैं। तो अंतिम के 2 अंक लिया मैंने 58 और 58 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, रिमाइंडर 1 बचा, 8 उतारे तो 4 चौका 16, यानी हमें रिमाइंडर 2 मिल गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो 58 है ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। जब यही 2 अंक डिवाइड नहीं हुआ तो मैं लिखूंगा 3 7 4 6 5 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। यानी तो मैं आपको बता रहा था 6 का डिविजिबिलिटी रूल। यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो रही है, क्योंकि 6 का जो फैक्टर निकल के आता है वो होता है 2 इंटू 3। ठीक है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए मुझे जो दी हुई संख्या होगी उसको मुझे पहले 2 से चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 3 से चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं बता पाऊंगा कि ये संख्या मतलब 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, जो दी हुई संख्या है पहले उसको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, फिर उससे 3 से चेक करूंगा। अगर दोनों डिविजिबिलिटी दिखाती है तो हम कहेंगे कि 6 से वो संख्या डिविजिबल है। जैसे मैंने मान लीजिए कोई संख्या लिया 3 7 4 5 9 8। मैंने कहा कि चेक करिए कि ये संख्या आपकी 6 से डिविजिबल है या नहीं है। 6 से पूछ रहा हूं मैं कि 6 से डिविजिबल है नहीं। तो 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 इंटू 3 होता है। तो पहले मुझे 2 से इस संख्या को चेक करना होगा। 2 से मैंने डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था चेक करने के लिए कि लास्ट डिजिट को उठाइए, यानी 8 डिवाइड बाई 2 करिए। तो बताइए रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा नहीं आएगा। शेषफल जब करेंगे तो 2 4 8, यानी 8 ये डिविजिबल हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 7 4 5 9 8 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब मैं इसी संख्या को फिर 3 से चेक करूंगा। 3 7 4 5 9 8 इसको मैं 3 से चेक करूंगा। तो 3 से चेक करने के लिए मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल में कि इसके जो डिजिट होते हैं उनको सम करते हैं। तो 8 9 17 5 22 4 26 7 33 और 3 36। कितना आ गया 36। और 36 को फिर से जोड़ा तो 3 + 6 कितना आया 9 आया। और 9 को मैंने डिवाइड किया 3। तो ये बताइए यहाँ पे भी तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। रिमाइंडर का मतलब समझ रहे हैं शेषफल। 9 को मैंने 3 से भाग दिया, 3 3 9 और यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो गई, ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब ये जो संख्या होगी पूरी की पूरी ये 6 से भी डिविजिबल होगी। बताइए 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया 5 4 9 8 7। ठीक है,
8 7 15 24 28, ठीक है मैंने ये लिया है। मैं कह रहा हूँ कि 6 से डिविजिबिलिटी इसका चेक करके बताइए। तो 6 का हमने फैक्टर निकाले, फिर से 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 यानी इस संख्या को पहले मैं 2 से डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, फिर इसी संख्या को 3 से डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। तो आइए चेक करते हैं। तो 7/2 किया, बताइए 2 के टेबल में क्या 7 आएगा? 7 आएगा। 2 3 जा 6 होता है, रिमाइंडर 1 मिल गया, यानी मैं ये कह सकता हूँ 7 2 से डिवाइड नहीं है। तो मैं लिखूंगा 4 5 9 8 7 2 से विभाजित नहीं है, 2 से तो विभाजित नहीं है। अब 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब बताइए अगर 2 से ही नहीं हुआ तो 3 से चेक करके भी कोई फायदा नहीं है। तो 2 से नहीं है तो 3 से अगर डिविजिबल है भी तो भी मैं कह दूंगा कि अगर 1 से भी डिविजिबल ये नहीं होती है, 2 से 3 से, इस 6 से डिविजिबल होने के लिए इसको दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो बताइए जब 2 से ही ये संख्या डिवाइड नहीं हुई तो मैं लिख सकता हूँ 5 4 9 8 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय, ठीक है। क्यों ऐसा लिख पा रहा हूं? क्योंकि मैंने पहले 2 से चेक किया, ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 7 है, और 7 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं। जब पहला ही ये रूल हमारा फॉलो नहीं किया तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि जो संख्या हमें दी गई है उसके अंतिम 3 अंक, पीछे से अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो समझ जाइए कि वो संख्या भी 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लिया 4 6 9 8 5 1 2। मैंने बोला है कि यदि पूछा जा रहा है कि बताइए ये 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी ये संख्या, तो मैं क्या करूंगा कि जो इसका अंतिम 3 अंक है, अंतिम 3 अंक है 512, इसको ही बस मैं चेक करूंगा 8 से। यदि ये संख्या 8 से डिवाइड हो गई तो ये जो संख्या होगी ये पूरी की पूरी 8 से डिविजिबल होगी। तो आइए करते हैं डिवाइड चेक। 512 को मैंने अंदर रखा, 8 को बाहर, 8 6 48 आया, सब्ट्रैक्ट किए 3 आया, यहाँ 2 आ गया, 8 चौका 32 आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि 512 8 से कंप्लीट डिवाइड है। 512 8 से कंप्लीट डिवाइड है, इसका मतलब हुआ कि 4 6 9 8 5 1 2 भी 8 से डिवाइड होगी या 8 से विभाजित होगी। अब चलिए लेते हैं, मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। 5 9 6 0। मैंने ये संख्या लिया, मैं बोल रहा हूँ कि बताइए ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। एग्जांपल लिए 5 9 6 0। पूछा जा रहा है कि ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो अंतिम 3 डिजिट, देखिए अंतिम 3 डिजिट क्या है, 9 6 0। इसी को बस मैं चेक करूंगा, और अगर ये डिविजिबल हो गई तो ये संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। तो कुछ नहीं, हमें डिवाइड करने आना चाहिए। 9 6 0 को डिवाइड किया 8 से, तो 8 एकम 8 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, 8 दूनी 16, और यहाँ से कट गया, और ये रिमाइंडर हमारा 0 बच गया 0। यानी मैं कह सकता हूँ कि 960 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब 5 9 6 0 भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, एक एग्जांपल और ले लिया। 7 3 5 9 4 6 8 5। मैंने कहा कि ये संख्या बताइए 8 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। लास्ट के 3 डिजिट उठाया 6 8 5, और इसको मैंने 8 से डिवाइड किया। चलिए करते हैं। 8 से 8 का मल्टीप्लाई होता है तो 64 आता है, घटाए तो आ गया 4, और यहाँ आ गया 5। फिर मैंने भाग दिया तो 8 पंजे 40, यानी रिमाइंडर बताइए 5 बचा या नहीं बचा। शेषफल हमारा 5 बचा या नहीं बचा। जब शेषफल ही बच गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी, नहीं होगी। यानी 685 8 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब 7 3 5 9 4 6 8 5 भी 8 से डिवाइड नहीं होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते हैं, किसी भी संख्या का 5 4 2 6 8 5 लास्ट का एक डिजिट लेते हैं, 2 से भाग करते हैं। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए
क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं, उसको 8 से भाग करके देखेंगे। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के 2 संख्या लेंगे, उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट की 1 संख्या लेंगे और 2 से डिवाइड करके देखेंगे। ये तीनों सेम ही होते हैं लगभग। बस आपको ये ध्यान रखना है, 2 से जब चेक करेंगे तो केवल 1 डिजिट लेंगे, 4 से चेक करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, 8 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। तो ये अपना होता है 8B कंप्लीट हो गया यहाँ पे। 9th डिविजिबिलिटी रूल। यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल यानी डिजिट सम, जो डिजिट का हम सम करते हैं, यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो वह दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। चलिए एग्जांपल से समझेंगे तो समझ में आएगा। एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 5, 7, 4, 6, 9, 8, 5। मैंने बोला बताइए ये संख्या जो दी हुई संख्या है क्या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको हम लॉन्ग मेथड से चेक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका डिजिट सम करेंगे। और डिजिट सम जब करेंगे तो आएगा 5 + 7 + 4 + 6 + 9 + 8 + में 5। इसका डिजिट सम किया, 8 5 13 9 22 6 28 4 32 7 39 और 5 44। कितना आया? 44 को मैंने 9 से डिवाइड किया। अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है तो मैं कहूंगा ये संख्या भी जो दी हुई है ये 9 से डिविजिबल होगी। लेकिन 9 से क्या 44 डिवाइड होगा? देख करिए आप, 44 को 9 से डिवाइड करिए तो 9 चौका 36 आ जाएगा, 8 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यानी शेषफल बच गया, तो वो डिवाइड कहाँ हुआ? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है 5 7 4 6 9 8 5 9 से विभाजित नहीं होगी। क्या ये समझ में आया आपको? 9 से विभाजित नहीं होगी, 9 से विभाजित नहीं होगी। चलिए और एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये संख्या दी हुई थी 5 7 4 6 9 8 5। बोला गया था कि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करके बताइए कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, इनका डिजिट सम कर लिया। डिजिट सम किया 7 5 12 4 16 6 22 22 और 9 31 8 39 और 5 44। 44 को मैंने 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं इसलिए मैंने 9 से भाग किया। 9 के टेबल में 44 नहीं आता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। आइए चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 8 5 9 7 6 4। कह रहा है कि बताइए ये संख्या क्या 9 से डिवाइड होगी? तो कुछ नहीं, मुझे डिजिट सम करना है। अगर 3 से डिविजिबिलिटी पूछा होता तो इन संख्याओं का ऐड करते, 3 से भाग देके देखते। 9 से पूछ रहा है तो इनका डिजिट सम करके मैं 9 से चेक करूंगा। तो करते हैं 3 + 8 + 5 + 9 + 7 + 6 + 4। ऐड किए तो 6 4 10 17 9 26 5 31 8 39 और 3 42। कितना आ गया? 42। और जो डिजिट सम आया है उसी को मैं 9 से भाग करके देखूंगा। भाग किया तो 9 के टेबल में 42 कहीं नहीं आता है। इसका मतलब जब ये डिवाइड नहीं कर पाया तो मैं लिखूंगा 3 8 5 9 7 6 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। क्लियर? ये हो गया अपना 9 का भाजकता का नियम। इसी प्रकार से पढ़ते हैं 10th डिविजिबिलिटी रूल। ये समझते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 0 है, ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब आप 10 का टेबल लिखते हैं तो देखिए तो अंतिम अंक क्या आ रहा है? अंतिम अंक सबका 0 आ रहा है। तो कोई भी संख्या 10 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है तो बस आपको चेक करना है कि वो संख्या 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसका अंतिम अंक देखना है 3 7 4 5 0। मैं कह रहा हूँ कि ये संख्या बताइए 10 से डिविजिबल है नहीं, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट क्या है? 0। बस यही चेक करना है 7 4 5। मैं कह रहा हूँ 10 से डिविजिबिलिटी चेक करना, तो लास्ट का डिजिट अंक यहाँ पे क्या है? 5। तो मैं कह सकता हूँ ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। सबसे जो इजी होता है डिविजिबिलिटी रूल वो 10 का ही होता है।
11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर कोई संख्या दी हुई होगी, सपोज दैट करिए कोई संख्या दे दी 3, 7, 5, 4, 8, 9, 6, पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग से करूंगा। 1 नंबर पे ये है, 3 नंबर, 5 नंबर और ये हो गया 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं। तो ये हमारा जो है वो 1 नंबर पे है, ये हमारा जो संख्या है वो 2 नंबर पे है, ये है वो 3 नंबर पे है, ये है वो 4 नंबर पे है, ये है जो 5 नंबर पे है, और ये है 6 नंबर पे है, और ये है 7 नंबर पे है। तो मुझे करना क्या है, मतलब एक को छोड़ के दूसरे को साथ जोड़ना है। जैसे 1 को लिया, फिर उसके बाद 3 लूंगा, फिर 4 नहीं, उसके बाद 5 नंबर पे जो संख्या वो है, फिर 6 नहीं, 7 वाली को मैं जोड़ूंगा। तो इसको मैंने जोड़ा तो आया 3। देखो इसको कर रहा हूँ मैं, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 11 से मुझे इसको डिवाइड चेक करना है, ठीक है। 11 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करके मुझे बतानी है कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि करना क्या है, जो एक मतलब शुरू से उठाया मैंने और अगली संख्या छोड़ के उसकी अगली वाली को जोड़ेंगे। तो एक बन रहा है 3 + 5 + 8 + 6। ये देखिए 3, फिर अगला छोड़ा, उसके आगे वाला छोड़ के उसके अगले वाले को लिया 5, फिर उसके आगे वाले को छोड़ के उसके अगले वाले लिया 8, फिर उसके आगे वाले को छोड़ के उसके आगे वाले को लिया 6, और इनको ऐड करने पे आया 6, 8, 14, 5, 19 और 3, 22 आ गया, ठीक है। 22 रख लीजिए आप, ठीक। अब क्या करना है, जो बच गया उनको जोड़िए। 7 आया, 7, 4, 11 और 11, 9, 20, यानी 7 + 4 + में 9, तो ये आया हमारे पास 20। क्या आया? 20। बड़े वाले में से जो योग आया था उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आया घटाने के बाद? 2। तो 2 आया। तो बताइए 2 क्या 11 से डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो मैं ये लिखूंगा 3, 7, 5, 4, 8, 9, 6 11 से विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाजित नहीं होगी। क्या इतना बात आ रहा है समझ में? विभाजित नहीं होगी। कुछ नहीं करना है। देखिए अगर कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 4, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 8। पूछा जा रहा है कि ये संख्या बताइए 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये 1 नंबर पे बैठा हुआ है, ये 2 नंबर पे बैठा हुआ है संख्या, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, और ये 6 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे है, और ये 8 नंबर पे है। ऐसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। टोटल कितने डिजिट्स हैं? ये 8 है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये है आपका विषम संख्या 1, 3, 5, 7, और ये है आपकी सम संख्या 2, 4, 6, 8। तो विषम संख्याओं पे जो डिजिट है उनको ऐड करिए। यानी 1 नंबर पे है 4, 3 नंबर पे है 9, और 5 नंबर पे है 6, और 7 नंबर पे है 4। इनको ऐड कर लीजिए। 6, 4, 10 और 9, 19, 4, 23 आ गया इनका ऐड, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, विषम स्थान के संख्याओं को क्या कर लिया, ऐड कर लिया है। अब इसी प्रकार सम स्थान पे जो संख्या है उनको ऐड करता हूँ। तो सम स्थान पे है 8 + में 7 + में 5 + में 8, 8, 5, 13, 7, 20 और 8, 28। कितना आ गया? 28 आया। अब बड़े वाले में से छोटे को घटाइए, तो 28 में से कितना आ गया? 23 आ गया। तो 28 में से जब 23 जाएगा तो बचेगा क्या? यानी 5 बच गया। बताइए क्या ये 5 11 से डिविजिबल होगा? 5 11 के टेबल में 5 आता ही नहीं है। तो मैं लिखूंगा कि 4, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 8 11 से विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो ये है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये संख्या है और पूछा जा रहा है कि बताइए ये संख्या, ये वाली जो संख्या है 5, 4, 3, 7, 6, 3 क्या 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे बताना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, चलिए आइए बताता हूँ। ये जो विषम स्थानों पे जो प्लेस है, जो विषम स्थानों पे जो संख्या है उनको ऐड करिए। तो विषम स्थान पे 5 है, फिर 3 है, फिर 6 है। तो 5, 3, 8 और 6, 14 आ गया। कितना आ गया? 14।
अब जो सम स्थानों पे है यानी 4 7 11 और 3 14, 4 + 7 प्लस में 3 आ गया, तो ये कितना आ गया 14। अब 14 में से 14 किए तो कितना आया 0 आ गया। कितना आ गया 0, तो 0 में जब 11 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब कि अगर 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो दी गई संख्याओं का डिफरेंस है, सम स्थानों का जोड़ और विषम स्थानों के संख्याओं का जोड़, अगर उनका अंतर मतलब होता है घटाना, यदि 0 आता है या 11 आता है या 22 आता है या 33 आता है, यानी 11 का मल्टीपल आए नहीं तो 0 आए, तब जाके हम कहेंगे कि ये संख्या 11 से डिवाइड है। तो अब की बार 0 आ गया, 14 - 14 0 आ गया, तो 5 4 3 7 6 3 किससे डिविजिबल होगा, तो हम कहेंगे 11 से विभाजित होगा। क्यों होगा विभाजित, क्योंकि सम स्थानों पे जो संख्याएं थी उनका योग किया, विषम स्थान पे जो संख्याएं थी उनका योग किया और उन दोनों का डिफरेंस किया योग का, और जब डिफरेंस किया तो आ गया 0, और 0 जब 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 4 3 7 6 3 11 से विभाजित होगी। तो ये संख्या है 92775998। इसको मुझे चेक करना है कि बताइए 11 से विभाजित है या नहीं है। कुछ नहीं करना है, जो सम स्थानों पर जो डिजिट दिए हुए हैं उनको जोड़िए, विषम स्थानों पर जो डिजिट दिए हुए हैं उनको जोड़िए। ठीक है, तो देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 1 ये 2 प्लेस पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 प्लेस पे है, ये 6 प्लेस पे है और ये 7 प्लेस पे है। तो मैं बोल रहा हूँ विषम स्थानों पे जो जो संख्याएं हैं उनको क्या करिए, ऐड करिए। तो विषम स्थान मतलब विषम मतलब हो गया 1 3 5 7। तो 1 पे बैठा है 9, 3 पे बैठा है 7, 5 पे बैठा है 5 और 7 पे बैठा है 8। इनका ऐड करिए। तो ऐड किए तो 9 7 16 5 21 और 8 29 आया। कितना आया 29 आया। अब जो सम स्थानों पे जो बैठे हुए हैं उनको ऐड करिए। 2 4 6, तो 2 पे था 2, 4 नंबर पे था 7 और 6 नंबर पे है आपका 9। तो 9 7 16 और 2 कितना आ गया 18 आ गया। सम स्थानों पे जो डिजिट थी उनका सम कर लिया, विषम स्थानों पे जो डिजिट थी उनका सम कर लिया, और इन दोनों का मैंने निकाला डिफरेंस निकाला। तो 29 - 18 डिफरेंस आ गया जी 11। तो ये बताइए जो डिफरेंस आया है तो क्या ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 11 11 1 जा 11। तो मैं कहूंगा कि जब ये डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब 9277598 भी 11 से विभाजित होगी। 11 से विभाजित होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। देखिए हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हटाइए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। चलिए एक छोटा सा मैं ओवरव्यू देता हूं कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल काम करता है। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि यदि कोई संख्या दी हुई है तो उसका अंतिम डिजिट लीजिए, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस उसका अंतिम डिजिट एक अंतिम डिजिट लीजिए और उसको 2 से डिवाइड करके देखिए। यदि वो अंतिम डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। वो मैंने आपको समझाया था। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या है उनके अंकों का योग करिए, जो डिजिट है उनका योग करिए और योग करने के बाद जो आया उसको 3 से डिवाइड करिए। यदि योग 3 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दी हुई है तो उसके अंतिम 2 अंक लीजिए और उस अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करके देखिए। यदि वो अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपकी वो जो दी हुई संख्या थी वो भी 4 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार अगर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमें देखना होगा कि जो अंतिम डिजिट है या तो 0 हो या फिर 5 हो। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम डिजिट या तो 0 हो या हो 5। यदि आपको 0 और 5 अगर लास्ट दिखाई दे रहा है तो वो समझिए वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है तो 6 के जो फैक्टर होते हैं वो होता है 2 into 3, यानी 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुना 3। 6 के अंदर 2 भी छुपा हुआ है, 3 भी छुपा हुआ है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसका 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे, फिर उसका 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। यदि दोनों से वो डिवाइड हो पाता है वो संख्या, अगर दोनों रूल फॉलो करता
है तो ही वो दी हुई संख्या 6 से डिविजिबल होगी। यदि एक से भी रूल फॉलो नहीं हुआ या डिविजिबल नहीं हुआ तो मैं कह दूंगा कि 6 से डिवाइड वो संख्या नहीं हो सकती है। 7 को हटाइए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दी हुई है उसके अंतिम 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरी दी हुई संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि कोई संख्या दी हुई है और सारे संख्याओं का डिजिट सम यानी जोड़ करने पे यदि वो जोड़ जो आया हुआ है, योगफल आया हुआ है या सम जो आया हुआ है, अगर वो 9 से विभाजित हो रहा है तो वो जो दी हुई संख्या है वो भी 9 से विभाजित होगी। 10 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या कहा आपको कि कोई संख्या दी हुई है, यदि उसका अंतिम अंक 0 है तो आप कह सकते हैं कि वो संख्या भी 10 से डिविजिबल होगी। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था कि जो संख्या दी हुई है तो सम स्थान पे जो संख्याएं बैठी हुई हैं उनको जोड़ लीजिए, विषम स्थान पे जो संख्याएं बैठी हुई हैं उनको जोड़ लीजिए और उनका जोड़ जो आया हुआ है उनका डिफरेंस करिए। यदि डिफरेंस आता है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 या 33 या 44, यानी या तो 0 आए उनका डिफरेंस यानी घटाव या फिर 11 का मल्टीपल आए। क्या है, 11 का मल्टीपल आए तो वो दी हुई संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल सारे पढ़ लिए, बस 7 को छोड़ के, क्योंकि 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 को हटा दीजिए। ये हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल आज के क्लास में सीखे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।